हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। तो लाइव मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में अपना माथा टेकें और आशीर्वाद ले लें। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट। तो आज पहला मॉक टेस्ट है, मैं आपके सामने अटेम्प्ट करूंगा मॉक टेस्ट। हमेशा मॉक टेस्ट में अपलोड किया करूंगा। इसमें आपको क्या करना है, आपकी तरफ से क्या काम रहेगा, आपने शाम को, जैसे ये तो मैं 2 बजे अपलोड कर दूंगा। दोनों ही सीरीज में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं या फिर 200 डेज वाली सीरीज में कर रहे हैं या अपनी तरफ से कर रहे हैं, उनको ये मॉक देखना है ज़रूर। मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, बेस्ट तरीका क्या होता है मॉक अटेम्प्ट करने का, ये आइडियाज़ आपके रहेंगे। और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ये 100 क्वेश्चन होंगे। रोजाना आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, आपसे जितने होते हैं ठीक है, और करवाता हूँ वो मेरे देखा करो। और जो क्वेश्चन मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप घर से कर लेना या फिर ऐसा कुछ, तो फिर मैं आपको दूसरे मॉक में बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा। ए बी का अर्थ है ए बी का पति है, और ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है। दिस 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 मतलब ये एक कंडीशन दी गई है और कंडीशन के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं सबसे पहले इसकी बना लूंगा। प्लस को तो मैं रखूंगा मेल और माइनस को रखूंगा फीमेल। ठीक है, तो जी का तो कुछ पता नहीं है। जी और एच के बीच में कंडीशन है ए बी ए की पुत्री है, यानी एच है वो जी की पुत्री है, एच है वो जी की पुत्री है। फटाफट करूंगा मैं। उसके बाद में एच और आई के बीच में क्या कंडीशन है, एच और आई के बीच में कंडीशन है ए बी की माता, यानी एच जो है वो आई की माता है, एच जो है वो आई की माता है, एच आई की माता है। आई जे के का क्या संबंध है, आई एंड जे का मतलब, ठीक है। ए बी का पति है, यानी कि आई है वो जे का पति है, आई जे का पति है, आई जे का पति है। ये माइनस हो गया और गोले में बंद कर दूंगा जब भी कपल की बात आएगी। और जे के में क्या रिलेशन है, जे एंड के, ठीक है। ए बी की माता, यानी जे है वो के की माता है, जे है वो के की माता है। फिगर मेरा बन गया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि एच है वो जे से किस प्रकार संबंधित है। एच जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, वो सास है भाई, सास है। सास इसकी इसका रिलेशन है इसके साथ में। अगला क्वेश्चन, ये मिरर वाला क्वेश्चन है। सीधा करेंगे इसको, एस इधर आके उल्टा हो जाएगा, 7 भी इधर आके उल्टा हो जाएगा। 2S7 ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। फिर मैं लास्ट का ये देख लेता हूँ, डी, ये यहाँ पे बी, यहाँ पे आके डी बन जाएगा, तो ये यहाँ पे पी है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। मिरर इमेज देखनी थी, ये रिलेशन देखने होते हैं इसमें। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिलेशन वाले होते हैं, इनमें जो रिलेशन इसमें और इसमें फिट होगा वो भी वही फिर आंसर में देखना होता है। इनमें देख लो, रिलेशन 40 थी 120, 120 दिया 360, तो 360 तो ये हो गए। उसके बाद में 40 बराबर 4, एक इसमें ट्रिक बैटरी है, इसमें लगा के देखते हैं 60 और 18, ठीक है, इसमें भी बैठ गया। इसका मतलब कि इसमें ये ट्रिक लगी है कि 120 को तो बीच वाली संख्या को तो 3 से गुणा कर लो और पहली संख्या को 1 से गुणा कर लो। इसकी कोई फिक्स नहीं होती ट्रिक, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे मेरे साथ साथ मॉक में, तो आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, 78 हो गया। तो अब देखो कौन से वाले में ये फिट बैटरी है। तो पहला तो ये 29 और 69, ये कितना हो रहा है, 98 हो रहा है। ठीक है, ये पहले ऑप्शन में फिट बैठ गई, यानी पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, इसमें ये आकृतियाँ होती है, नेक्स्ट आकृति क्या होगी ये बताना है। तो हम कोई एक नोक पकड़ लेंगे इस आकृति में, जैसे ये वाली पकड़ लेता हूँ, ये पकड़ेंगे तो ये 45 डिग्री पे घूम रही है, यहाँ आके 45 डिग्री पे, और ये यहाँ पे आके अगले में 90 डिग्री पे आ रही है, फिर आके ये इधर हो जा रही है 45 डिग्री और घूम गई, फिर ये इधर आके 45 डिग्री और घूम जाएगी, यानी कि ये इधर आएगी। ये इधर वाला होना चाहिए पॉइंट वाला, तो इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सीरीज आ गई। सीरीज में देखता है क्या पैटर्न फॉलो होता है। इसमें 5 ऐड कर रहा है, इसमें 7 ऐड कर रहा है, इसमें 9 ऐड कर रहा है, इसमें 11 ऐड कर रहा है, इसमें 13 ऐड कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पे 15 ऐड करेगा। 15 ऐड करके क्या आ रहा है हमारा 65 आंसर है। क्या 65 हमारी ऑप्शन में आंसर है? हाँ जी है। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। रीजनिंग कैसे क्वेश्चन करने हैं, ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। हमारा ये बना लिया गोला, और ये कह रहा है कि वाइट है, कुछ वाइट कार है, कुछ वाइट कार है, ठीक है, कुछ वाइट कार हो गए। कह रहे कोई ट्रक कार नहीं है, कोई ट्रक कार नहीं है, तो कार को ट्रक से दूर रखेंगे। कोई ट्रक है वो कार नहीं है, दूर रह गया। फिर इसका निष्कर्ष निकाल के कह रहा है सभी ट्रक वाइट है। सभी ट्रक जो है वाइट कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते सर। वो संभावना तो हो सकती है, लेकिन ये कह रहा है कि है, यहाँ अगर प्रोबेबिलिटी होती तो हो सकता था, बट ये तो डेफिनेटली कह रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। कुछ कार वाइट है, कुछ कार जो है ये वाइट है, ठीक है, ये वाला एरिया तो है वाइट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर, निष्कर्ष नंबर 2 ओनली सही फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन,
ये स्टेटमेंट इंग्लिश में था। बाइलिंगुअल रहेगा, मॉक आप लगा सकते हैं। ये जब मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ तो आप पॉज करके खुद करने की कोशिश किया करो पहले। ये इसमें क्या रिलेशन है, 24 का इसमें रिलेशन देखना है भाई, 27 का फिर इसमें वही होगा और 23 का इसमें वही होगा। तो इसको ये जो मल्टीपल है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा, ये मल्टीपल है, 33 और 44 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे ये देखो 24 और ये 24 से अगर मल्टीपल करेंगे इसको तो ये है, ये इसने कौन सी ट्रिक लगाई है इसके अंदर, तो दोस्तों इसमें इसने ट्रिक लगाई है, पहली संख्या को तो इसने है वैसा का वैसा रख लिया, फिर पहली संख्या को उसने 11 ऐड करके फिर दूसरी संख्या निकाल लिया। जैसे इसने क्या किया, 33 को तो है वैसा का वैसा रख लिया, फिर इसमें 11 ऐड कर दिया, 11 ऐड करके इसने 44 किया, इसको फिर 33 को 44 से गुणा किया तो ये 1452 आ गया। वैसे इसमें 24 गुणा में 24 प्लस 11 कितने होते हैं, 24 और 10 एक 35, यानी कि 24 को 35 से गुणा किया तो 840 आ गया। वैसे ही अब 27 को 27 गुणा में 27 और 11 कितने होते हैं, 38 हो गए। तो बस यही है, 8 7 56, 8 7 56 यानी 6 यूनिट डिजिट आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और मान लेते हैं 27, अगर यहाँ 40 भी होता, 2700 का 108, 1080 के पास वाला ऑप्शन आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आगे चलिए अभी अगला क्वेश्चन। ये हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, ये इसको प्लेस वैल्यू लिख लेंगे एम की 13, पी की 16, टी की 20। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, F6 9 और 13। ये तीसरे ऑप्शन में 7 10 और 14, ये 4 7 और 9। तो इसमें देख लिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 13 3 16, 6 3 9, 7 3 10, 4 3 7, ये तो सब सेम है। 14 4 20, 9 4 13, 10 4 14, 7 और 2 9, यानी कि ये एक डिफरेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडवांस को ये लिखा हुआ है तो इसको, इस वर्ड को क्या लिखेंगे, तो एडवांस का सीधा सीधा प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। एडवांस की प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 4 22, 1 14 3 5। और इसकी फिर क्या लिखा है, इसको इसने लिखा है 22 4 1 1 और 5 और 3 और 14। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले को तीसरे पे भेजा है, तीसरे को पहले पे भेजा है। वैसे फिर अपन इसमें देख लेंगे, पहले को तीसरे पे यानी 1 6 6 1 2 12 और 5 ये है, तो पहले को तीसरे पे यानी 6 और 1, ठीक है। ये तो बीच वाले को तो वैसे के वैसे रख रहा है, तो इसको भी अपन भी वैसे रखेंगे। 5 यहाँ आ जाएगा, 12 वैसा का वैसा रह जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। देखो 6 6 1 1, 6 6 1 1, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, 6 6 1 1। फिर 6 6 1 1 के बाद 5 12 2, 5 12 2 लास्ट में, 2 इसमें नहीं है, 12 2 12 ये रहा इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आकृतियाँ होती है, यहाँ से काट के आकृतियाँ बाहर छोड़ देखेंगे आकृति कौन सी फिट बैठती है। ये बैठती है क्या, ये नहीं बैठेगी, ये नहीं बैठेगी। ये वाली, इसका कोई कर्व यहाँ दिख रहा है पर नहीं बैठेगी। ये यहाँ पार होती तब बात बनती। ये बैठ रही है, ये यहाँ से उठा के रखी है, ये सामने मेरे को दिख गई, यहाँ से उठा के रखी है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे अपन इनकी, 2 5 1 18। उसके बाद में इसकी प्लेस वैल्यू 4 6 3 19, यानी इसने क्या किया, 2 को 4 लिखा है, 5 को 6, ये ठीक है, ये फिल किया। तो इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लो, 13 1 14 और आगे 25, यानी कि 13 को तो ये 15 लिखेगा, 13 को 15 लिखेगा, 5 को 6 लिख रहा है, यानी 1 को 2 लिखेगा, 14 को 16 लिखेगा और 25 को 26 लिखेगा। 15 2 16 26 कहाँ है, 15 2 16 25 है, ये नहीं है, 15 2 16 26, ये वाला आंसर, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको अपने जो प्लेस वैल्यू के हिसाब से रखना है। जैसे ए का नंबर 1 होता है, बी का 2, 3 का सी होता है, इस तरीके से इनको रखना है। तो ये पहले कौन सा आएगा, तो 1 पहले आएगा, 3 पहले आएगा, 1 पहले आएगा, 3 पहले आएगा। तो इसमें चेक करेंगे INU और IND, INU और D में से पहले क्या आएगा, D आएगा। तो ऑब्वियसली तीसरा पहले आएगा ऑप्शन और बाकी बाद में आएंगे। तो पहला वाला ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 3 पहले आएगा, 3 के बाद 1 आ रहा है दोनों ऑप्शन में, 3 के बाद 1, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर अलग कहाँ से हो रहा है, ये इसमें 2 आ रहा है पहले, इसमें 6 आ रहा है। तो हम देखेंगे पहले 2 आएगा या 6 आएगा। 2 में क्या है, INVI और 6 में क्या है, INVI। INVI तक तो सेम है। उसके बाद में इसमें तो D है और इसमें N है, तो D पहले आएगा ऑब्वियसली, N बाद में आएगा, तो 2 नंबर पहले आ जाएगा। तो 3 1 5 4 2, 3 1 5 4 2, ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, AB का अर्थ है AB का भाई है, इस तरीके से ये बताया गया। तो हमारे PR का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक
का भाई है, पी है वो जो आर का भाई है, तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पी गुणा क्यू का मतलब क्या होता है, ए बी की बहन है, यानी पी है वो क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। और पी आर का भाई लेना है, पी आर का भाई दर्शाता है, शोज दैट पी इज द ब्रदर ऑफ आर। तो पी ए गुणा बी का मतलब है ए बी की बहन है, यानी कि पी तो बहन है, पी बहन होगी तो भाई कैसे हो सकता है, पी आर का भाई, पी आर का भाई यानी पी को तो भाई लेना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। गुणा वाला ऑप्शन तो फिर हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन हो सकता है, पी है पी प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, पी ए बी का भाई है, यानी पी जो है वो क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, ठीक है, प्लस हो गया ये। और उसके बाद में उसके बाद में क्या है इसमें, इसमें उसके बाद गुणा, मतलब कि ए बी की बहन है, पी क्यू क्यू है वो आर की बहन है, यानी कि पी आर का भाई हो गया, सीधा सीधा डायरेक्टली, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है भाई। NEME इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई, यहाँ पे देखो सारे सारे सेम है, ई भी सेम है, ई सेम है, ई सेम है, ई सेम है, एम सेम है, एम सेम है, एम सेम है, पहले वाला एन भी सेम है सब में, दूसरा प्लेस चेंज हुआ है। तो पहले तो ए लिखा है, फिर इसने पहले ए लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर खालिस्तान छोड़ा है, फिर ओ लिखा है, फिर यू लिखा है, यानी कि आप एक देख सकते हैं इसमें कुछ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है, वोवल्स वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। सारे वोवल्स इंग्लिश के वोवल्स होते हैं 5, उन वोवल्स को उसने दूसरे प्लेस पे लिख दिया है। तो पहले प्लेस पे ए आया, दूसरे पे ई आया, तो तीसरे पे आई आएगा, आई आएगा। तो आई वाला देखो कहाँ पे, ये रहा, ये वाला हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन की आकृतियां देखते हैं पहले भाई। आकृतियां हमारी कौन सी आगे फिट होएगी, तो आकृतियां देख लो भाई। ये पी को पकड़ लो पहले, पी कहाँ जा रहा है आगे, पी यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि इसमें सर्कल घूम रहा है कि ए कहाँ चला गया, ए यहाँ चला गया, और डब्बा जेड कहाँ चला गया, ये कहाँ, ये ठीक है भाई। अगले वाले में क्या घूम रहा है, अगले वाले में यहाँ से देखो किसने क्या किया, इसने P बराबर और A है, तो A बराबर P, यानी कि नीचे वाले को तो ऊपर ले गया, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर ले गया, बराबर को ये नीचे ले गया, ठीक है, नीचे ले गया, और जो ऊपर था उसको यहाँ ले आया, मतलब कि ये ऊपर नीचे करके एक ही तरह से घूम रहा है। फिर आगे वाले में क्या किया, आगे वाले में इसने वही घुमा दिया, इधर इधर वाला इधर आ रहा है, इधर वाला इधर आ रहा है, इधर वाला इधर आ रहा है, ठीक है, ऐसे घुमाया इसने, ठीक है भाई। आगे वाले भी फिर ऐसे ही घूमेगा। तो देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में कौन सा आंसर हो सकता है। ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं पहले छोड़ देने होते हैं, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस पे छोड़ ही देते हैं एक बार इसको छोड़ देते हैं, लास्ट में देखेंगे इसको 15 नंबर क्वेश्चन को, इसको छोड़ देते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, जब भी आप मॉक लगाते हैं छोड़ने होते हैं, ठीक है। तो ये 35 इसको देखेंगे, इसको सबसे पहले पहला वाले ही देखेंगे, 35 अगर यहाँ गुणा लगाएंगे, अगर यहाँ गुणा लगा दूंगा, मैं गुणा लगा दूंगा और यहाँ पे माइनस लगा दूंगा, यहाँ प्लस लगा दूंगा, तो क्या बनेगा, 5 गुणा 35, 35 गुणा में 5 अपॉन में 7 माइनस 2 प्लस 19, ठीक है। तो 7 पंजे 35 यानी 25, 25 माइनस 2 23, 23 और 19 42, यानी पहला ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन होता है, इसको फोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा बताओ। ये ऐसा तो कम से कम दिखेगा ही दिखेगा कॉर्नर में, देखो ऐसा तो सब में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या देखेंगे, ये एरो है वो नीचे है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा, ऊपर जाके ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा किसमें, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, यानी ये 2 ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद में ये है, ये उल्टा हो जाके यूं बनेगा, यूं बनेगा, यूं बनेगा, देखो किस में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, अच्छा ये तो कट गया पहले, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो यूं बनेगा, ऐसे बनेगा, और ऊपर फिर यूं बनेगा, यूं बनेगा, यूं, ठीक है। तो देखो किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, या फिर इसमें बन रहा है, तो देखो इसमें बन रहा है, ये वाला सही बन रहा है। और ये वाले ऑप्शन में देखो, ये यहाँ पे ऊपर जाके इधर ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे नहीं बना ना, ये ऐसे बन गया, तो ये वाला ऑप्शन भी आंसर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, इसमें भी सेम पहले की तरह ये रिलेशन देखने, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है भाई, पहले वाले की तरह देखो, इसमें पहली संख्या में क्या जोड़ा गया, दूसरी संख्या में क्या जोड़ा गया, देखना है भाई। 16 और 7 कितने होते हैं, 16 और 7 तो थोड़े ही होते हैं, 23 ही होते हैं, इसमें तो 37 करने, कैसे करना है भाई इसको, दूसरी संख्या को 2 गुना कर लेते हैं, 14 2 गुना कर लेंगे या 3 गुना कर लें, इसको 21 कर लें, इसको 16 कर लें, हाँ बैठ गया ना, ऐसे बैठ सकता है। इसको फिर इसको
28 और इसको 9 3 27, 8 7 15, 5, ये भी बैठ गया। तो इस तरीके से देखना है। आप देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, वो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन 6 3 18, 18 में क्या जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे 9 8 17 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 37, नहीं ये तो नहीं बैठ रहा भाई। अगला वाला देखो, अगला वाला 4 3 12, 12 में 13 जोड़ोगे, 12 13 25, यानी ये बैठ गया, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कुछ स्टोन्स क्यूब्स है, कुछ स्टोन्स क्यूब है, ये लो हमारी स्टोन्स होगी, कुछ स्टोन्स है, वो कुछ क्यूब्स है, क्यूब्स है, कुछ स्टोन्स क्यूब्स हैं, कोई क्यूब ग्लास नहीं है, कोई क्यूब जो है वो ग्लास नहीं है, ग्लास उल्टा मतलब अलग हो जाएगा क्यूब से। फिर कह रहे कि सभी बैट्स क्यूब्स है, सभी बैट्स क्यूब्स है, तो बैट्स तो यहाँ हो जाएंगे, बैट्स यहाँ हो जाएगा, ठीक है, सभी बैट्स क्यूब्स हैं, ठीक है। कुछ कुछ स्टोन्स बैट होने की संभावना है, कुछ स्टोन्स के बैट होने की संभावना बिल्कुल है, अगर ये यहाँ होते, बैट्स यहाँ होते तो होने की संभावना हो सकती थी, बिल्कुल संभावना है, ये ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद में कोई बैट ग्लास नहीं है, कोई बैट है वो ग्लास नहीं है, कोई बैट ग्लास नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं है, कैसे हो सकता है जब क्यूब ही ग्लास नहीं है, वो बैट ही तो क्यूब है, अगर क्यूब इसके अंदर है तो अगर ये पूरा गोला ही ग्लास नहीं है तो बैट भी नहीं होगा ऑब्वियसली। सभी क्यूब्स बैट्स हैं, सभी क्यूब्स जो है वो बैट्स हैं, सभी क्यूब्स बैट्स कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, सभी सभी बैट्स क्यूब्स हैं, सभी क्यूब्स बैट्स नहीं हो सकते, ठीक है। कोई स्टोन ग्लास नहीं है, कोई स्टोन है वो ग्लास नहीं है, ग्लास तो हो सकता है, ग्लास घूम के इसमें आ सकता है, कैसे नहीं हो सकता, ये इसने गलत बोला है। और पॉजिटिव अगर होगा, इसमें एक ध्यान रखना, अगर यहाँ कोई पॉजिटिव लाइन लिखी है उसका अगर नेगेटिव बनाएगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 90% चांस है कि वो ऑप्शन गलत ही होगा। अगर यहाँ पे बोला है कि कोई बैट्स क्यूब्स हैं और यहाँ पे लिख सकता है कि कोई बैट्स क्यूब्स नहीं होगा, मतलब यहाँ पे अगर निष्कर्ष में कोई पॉजिटिव का नेगेटिव बनाएगा तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो 90% गलत ही होगा, ठीक है। इसमें स्टोन ग्लास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है ये यहाँ पे अंदर आ सकता है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हुए, तो इसमें किसमें ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, ठीक है। ये हमारे अगला भी देखो, इसकी भी प्लेस वैल्यू लिख लो, 12 1 13 2 4 16 और 5 17। तो इसको कैसे फॉलो किया इसने, 12 और 4 16, 1 4 5, 13 4 17, 2 और 3 5, 13 3 16, 1 और 3 4, ठीक है, ऐसे भी फॉलो किया इसने। ऐसे भी किया, 12 और 5 17, 1 और 4 5, 13 और 3 16, 2 और 2 4, ऐसे नहीं, 12 और 4 16, हाँ ठीक है, ऐसे ही किया, 12 और 4 16, 1 और 4 5, 13 और 4 17, 2 और 3 5, 1 और 3 4, ठीक है, इस तरीके से किया। तो इसको भी ऐसे करना है अपन ने, ये चेक कर लेना भाई, ये सेम ही होगा, जब क्वेश्चन करते हैं तो इतना दिमाग नहीं लगाना। 18 और 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताओ 4 12 और 4 16, 14 और 4 18 होगा, और 5 और 3 8 होगा, ठीक है, 8 और 18, 8 और 18, नहीं भाई ये हमारे ऑप्शन में नहीं है आंसर, इसका मतलब ये ट्रिक तो इसमें नहीं लग रही है। ट्रिक कौन सी लगेगी, दूसरी लगेगी, वो इसमें देखना पड़ेगा। और देखो 12 और 5 17, 12 और 5 17 हो रहे हैं, और 1 और 4 5 हो रहे हैं, 13 और 3 16 हो रहे हैं, 1 और 3 4 हो रहे हैं, 12 और 5 17 और 1 और, अच्छा हाँ ये हो गया ना, बैठ गया। देखो 12 में तो इसमें 5 जोड़ रहे हैं, 17 हो रहे हैं, फिर 1 में 4 जोड़ रहे हैं, 5 हो रहे हैं, फिर 13 में 3 जोड़ रहे हैं तो 16 हो रहा है, फिर 2 में 2 जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है। अब देख लो यहाँ पे लिख लो 14 5 18 4, तो 14 में तो 5 जोड़ेगा 19 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ेगा 9 हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ेगा 21 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेगा 6 हो जाएगा, 6 21 9 19, 6 21 6 21 6 21 9 19, ठीक है, ये वाला सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 6 21, अरे 6 22 है, ये तो ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वो तो 6 22 है ना, 6 21 वाला हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, जैसे ये फ्यूल को FUEL फ्यूल है, तो इसको क्या लिखा, फ्यूल की पहले नंबरिंग कर लो, F को 6, U को 21, E को 5, L को 12, प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इनको जोड़ दौड़ के जैसे जोड़ना ही पड़ेगा, पहले तो जोड़ ही लेते हैं, 21 और 6 27, 27 और 5 27 और 5 32, 32 और 2 34, 34 10 44, ये तो 44 हुए, लेकिन ये तो 50 है। फिर अगले को जोड़ के देख लेने, 10 और 5 15, 5 20, 20 और 18 38, ये तो 38 ही हुए, यानी कि इसका इरादा ये है कि 6 एक्स्ट्रा जोड़ रही है, इसमें भी 6 एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे, मतलब ये जो जोड़ करके इस स्पेलिंग का जोड़ करके 6 एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, तो इसका भी जोड़ करके 6 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे अपन, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 6 1 18 5,
चार एक सात, सात 18 25, 25 5 30, 30 और 6 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई, अगले में हमें क्या करना है, अगले में हमें करना है कौन सी संख्या के मतलब कौन से चिन्ह चेंज करे जाएं या फिर कौन सी संख्याएं चेंज करें जिससे हमारी वो सेट बैठ जाए पूरी इक्वेशन। तो करके देखना पड़ेगा, इक्वेशन बैठ जाए तो अच्छी बात है। 729 गुणा को किससे रिप्लेस करना है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, गुणा को भाग से रिप्लेस करना है, भाग 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 81, 81 के बाद में गुणा, गुणा 20, और किसको करना है, 20 को 6 से करना है ना रिप्लेस, 20 को 6 से रिप्लेस करना है। एक सेकेंड, तो इसका देखो भी क्या होगा, बीच में थोड़ा सा बंद हो गया था ये। 729 में 81 का भाग दे दिया, उसके बाद में गुणा के स्थान पे क्या करना है अपने को, गुणा के स्थान पे तो ठीक है कर दिया। अब यहाँ पे भाग के स्थान पे गुणा हो जाएगा, और 20 के स्थान पे 6 करना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 6 है, और 6 के स्थान पे 20 करना है, 6 प्लस में 16, 16 माइनस 20, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 81 का इसमें भाग देंगे तो ये कितना बचेगा, 9, 9 गुणा 6, 6 प्लस इसमें कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, ये तो माइनस का 4, तो 9 6 54, 54 माइनस 50 आ गया। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे देखो भाई अगला, नेक्स्ट देखो, इसमें भी हमारा वही है, सेम चीज़ें करनी है हमें, 18 20 13 22 26 24, ठीक है, तो 26 6 9 और 4 12 20, ठीक है, और तो 20 22 और हाँ नहीं नहीं, इसको ऐसे देखना पड़ेगा, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 4 4 8, यानी 8 आएगा यहाँ पे, 8 का मतलब एच आएगा। ठीक है, या फिर 8 आएगा, ऐसे लिख लो ना, 8 आएगा। उसके बाद 20 और 6 26, 26 6 6 12 12 6 18, 8 और 18 आएगा। 8 18 किसमें, देखो 8 इसमें, 18 इसमें, 8 18 इसमें भी है, इसमें भी, ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। लास्ट में क्या आएगा, 13 में क्या जोड़ रहे हैं, 13 और 7 और 4 11, 11 जोड़ रहे हैं, 11 इसमें 24 में 11 जोड़ेगा तो 24 तो 9, ठीक है, 9 11 20 और 11 31, 31 का मतलब 31 में 26 कम कर देंगे 5, एस ये वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ देखो, इसमें 11 जोड़ेगा, इसमें 11 जोड़ रहा है, इसमें भी 11 जोड़ रहा है, इसमें भी 11 जोड़ देगा, 20 में 11 जोड़ेगा 31 आएगा। 31 तो हमारे अल्फाबेट ही नहीं होते हमारे, तो 26 होते हैं, 26 में 26 घटा दें क्योंकि फिर 5 रह जाएगा, तो 5 हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला भी और चेंज चूज करना है। देखो 15 15 225 में से फिर 10 घटा दो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन अलग है, 10 250 और 95, ठीक है, 20 400 395, 5 घटा रहा है, मतलब ये तीन तो सेम हो रहे हैं, ये अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भी आगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में। ये गुणा और माइनस को तो चेंज करना, कौन सा समीकरण सही है देखना। ये भी भाई 4 को 8 से रिप्लेस करना है, 8 हो गया 4 की जगह, फिर प्लस को तो नहीं करना, +3, गुणा को माइनस से करना है, -8, 8 को 4 से करना है तो -4, और फिर माइनस की जगह पे तो गुणा आ जाएगा, गुणा 2 और भाग 1 तो है ही है, तो बराबर 3 आ रहा है क्या, देख लो, 8 + 3 माइनस, तो गुणा तो पहले होगा, भाग पहले होगा, 2 2 2 चौक 8 8 8 कट जाएगा 3, पहला तो सही है भाई, पहला तो हमारा सही हो गया, पहला हमारा क्या हो गया, सही हो गया, पहला हमारा सही है। इसमें क्या पूछा है, जो सही नहीं है वो चूज करना है, ठीक है भाई, नहीं पे ध्यान दिया करो, ये नहीं। दूसरे वाले 8 की जगह पे 4 आ जाएगा, गुणा की जगह पे माइनस आ जाएगा, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, और फिर माइनस की जगह पे गुणा आ जाएगा, 4 की जगह पे 8 आ जाएगा, प्लस की जगह तो प्लस ही रहेगा, 6 आ जाएगा, और भाग की जगह तो भाग ही रहेगा, 2, तो 2 तिया 6, 3 3 और 16, 16 माइनस का है, और 4 और 3 7, 7 तो है प्लस का, और -16, तो ये गलत हो रहा है, यानी कि ये वाला 2 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। हमें पूछा है कि गलत कौन सा होगा, तो गलत तो दूसरा होगा ओनली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जीके देख लेते हैं, जीके तो फटाफट हमें आएगा तो करेंगे। एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे, तो पहले एशिया खेल है जो इंडोनेशिया में आयोजित किया गए थे। ठीक है भाई,
ये याद रखने हैं आपको भी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। अगला, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जीवन को और स्वतंत्रता को संरक्षण शामिल है? मतलब दैहिक स्वतंत्रता तो 21 में दी गई है, अनुच्छेद 21 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो वो देखो भी कौन सा सुमेलित नहीं है। तो टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल फार्मिक अम्ल, ये फार्मिक नहीं होता टमाटर में, तो होता है ना क्या नाम बोलते हैं उसको, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और टमाटर में बहुत सारे होते हैं, वैसे ऑक्जेलिक अम्ल ज़्यादातर पाया जाता है, तो ये वाला ही हो गया सेम। और बाकी तो संतरे में पाए जाने वाला साइट्रिक सही है, अंगूर में पाए जाने वाला टार्टेरिक ये भी सही है, बासी मक्खन में ब्यूटिक, ये ब्यूटिक मैंने कैसे याद किया था? बासी मक्खन होता है ना, उसके ब्यूटी पार्लर में यूज़ किया जाता है, बस इस तरीके से मैंने याद किया था इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर फाउंड इन द एशियन, ठीक है। ओशन कितना है हमारे पृथ्वी का? तो 97.2% है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 तक के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो ये हमारी थी 17.70 थी भाई, ध्यान में रखेंगे। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में कहाँ हुई थी? तो वो जाति उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? बॉम्बे में हुई थी, क्वेश्चन को याद रखना है। उसके बाद में 1800 की ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए विशाल विद्रोह के दौरान मुगल शासक कौन था? मुगल शासक हमारे बहादुर शाह जफर थे भाई, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ये है पिंड की गति त्वरित गति का एक उदाहरण है, तो कौन सी? स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिरता है वो, त्वरित गति किसकी हो सकती है? द मोशन ऑफ बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइनफॉर्म्ड एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है भाई, ये सही है, ये हमारा आंसर सही है। आपको क्वेश्चन याद रखना है ये। सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है? सकल प्राथमिक घाटा आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देनदारियां, या फिर इंग्लिश में पढ़ा होगा ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज का जो है वो हमारा जो है वो ये सकल घाटा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना अगर याद नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? फूलपत्ती है, मटकी है, जवारा है, तो लाहू हमारे मध्य प्रदेश से नहीं है, लाहू हमारा आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया था? एशियाई खेल कहाँ हुए थे? 2022 के एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो हांगचू चीन में हुए थे, हांगचू चीन में हमारे 2022 के एशियाई खेल हुए थे। और क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1940 में। 1940 में क्रांतिकारी और सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। गायक सुजाता और अनंतों को तमिलनाडु सरकार ने कब एक पुरस्कार दिया था? क्लाई मामणी पुरस्कार कब दिया था? क्लाई मामणी पुरस्कार तो 2021 में दिया था। क्लाई मामणी पुरस्कार दिया था 2021 किसको? गायक सुजाता और अनंतु को। उसके बाद में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कॉपर से अधिक अभिक्रियशील है? अभिक्रियशील का मतलब है रिएक्टिव है, रिएक्शन करता है, मतलब कौन सा तत्व कॉपर से अधिक मतलब कॉपर से ज्यादा रिएक्शन करता है या अभिक्रिया करता है? तो वो कौन सा है भैया हमारा? वो है हमारा जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 को कौन सी तारीख को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? ये तो आपको याद होगा, ये हमारा एक संशोधन विधेयक था जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ये आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो यहाँ से याद करेंगे। अगर आप थोड़ा पॉलिटी वगैरह नॉलेज रखते हैं, थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो न्यूज़ में चर्चित रहता है, आपको याद होना चाहिए। अगस्त 5, 2022 को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। विधेयक जो बिल होता है वो 2 जगह प्रस्तुत किए जाते हैं, सेंटर में, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, ठीक है। ये लोकसभा में किया गया था। मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष, मतलब सेबी सुना होगा ना आपने, सेबी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो माधवीपुरी बुच को बनाया गया था, ठीक है। मंगूभाई छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में कहाँ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कहाँ के राज्यपाल? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कराने का पर्पज ये है कि आपको ध्यान रहे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकादमी के अध्येता यानी फेलो को कितनी पुरस्कार राशि दी गई थी? वो 3 लाख दी गई थी, 3 लाख पुरस्कार राशि दी गई थी, ठीक है भाई। अगला,
अगला है कि निम्नलिखित में से किस जीव के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है? मुंह और गुदा दोनों का कार्य करता है। मतलब जैसे हमारे एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जैसे गुदा बाहर निकलता है, या फिर जैसे मान लो कि मलमूत्र बाहर निकलता है और एक से हम खाते हैं, तो हमारे दो द्वार होते हैं। बट जो एक ऐसे प्राणी है जिनके एक ही द्वार होता है, तो वे कौन से होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, उनके एक ही द्वार होता है जिससे वो खाते हैं और उसी से उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2200 ईस्वी और 1900 ईस्वी के बीच एक तटीय बस्ती के रूप में हुआ करता था, जहां जहाज दूर देशों से लाई गई माल उतारते थे? तो ऐसे जो 2200 और 1900 ईस्वी के मध्य जो शहर था वो कौन सा था? अरिकामेडू। अरिकामेडू था। ये कोई ऐसे मॉक से ही आपको याद होंगे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो मैंने ले लिया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोडा लाइम का रासायनिक सोडा है? सोडा लाइम सोडा कौन सोडा लाइम सोडा बोलते हैं इसको। सोडा लाइम का भाई रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH CaO होता है, NaOH CaO, ये होता है NaH प्लस CaO, NaH प्लस CaO। लाइम सोडा का सोडा लाइम का ये रासायनिक सूत्र होता है। केंद्र ने दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक प्रस्तुत किया था। यह विधेयक बंदी शनाख्त अधिनियम को निरस्त करता है। बंदी शनाख्त अधिनियम को निरस्त करता है। और इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? यानी बंदी शनाख्त अधिनियम को कब स्टेब्लिश किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1920 में। 1920 में इसको स्टेब्लिश किया था, इसको बाद में इसने इसको रिप्लेस कर दिया 2022 में। ठीक है भाई। अगला, भारत में कारखाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। जूट का पहला कारखाना कहाँ हुआ था? वो रिसरा पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो सबको याद होता है मोस्टली। उसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उन्मुख समुदाय आधारित एवं गरीबी उन्मूलक कार्यक्रम कुटुम्बश्री लागू किया था? कुटुम्बश्री कहाँ लागू किया? तो केरल में। कैफ और कुटुम्बश्री, कैफ और केरल, आपको याद करवाया होगा, सर ने याद करवाया था, या फिर यहाँ से याद कर लो, कैफ और कुटुम्बश्री या कैफ और केरल। ठीक है भाई। अगला मैथ्स करेंगे भी। मैथ्स को कैसे करना है, फटाफट निपटाना है। अब पाई का मान तो आपको पता है 180 डिग्री होता है, 180/6 यानी 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री 16 गुणा में कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। √3/2 को 3 पावर लगा देंगे, -12 गुणा में कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो ये काट के यहाँ पे 6 √3 आ जाएगा, ये तो 6 √3 ये आ गया। और ये इसको अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, इसको क्यूब करेंगे 3 √3 बन जाएगा, क्यूब हट जाएगा। तो 8 से इसको काटेंगे 2 बार, तो 2 को करेंगे 6 √3 आ जाएगा। 6 √3 माइनस 6 √3, ये तो 0 आ जाएगा, हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक दो समान एक वर्त के एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वर्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। लो भी वर्त बना लिए दो और केंद्र से होकर गुजरता है। इसका केंद्र ये है, इससे ये इसका केंद्र ये है और इससे ये गुजरता है। इसका है केंद्र ये, और इससे ऐसे ये गुजरता है, ये भी नहीं बना, इससे ये गुजरता है। चलो ठीक है, इससे काम चला लेंगे। और इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, यानी कि इसकी रेडियस भी सेम होगी, इसकी रेडियस भी सेम होगी, इसकी रेडियस भी सेम होगी। यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल बनेगा। और रेडियस कितनी दी गई है? ये 8 दी गई है, ये भी 8 है और ये भी 8 है और ये भी 8 है। ठीक है। अब क्या बोला गया, और जब भी कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है तो वो हमारा जब भी 3 भुजा बराबर होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ। उभयनिष्ठ जीवा मतलब ये वाली जीवा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन कॉर्ड जो दोनों में आ रही हो। ठीक है। तो इसमें बनाने के लिए हमें क्या, हाइट निकाल के डबल कर देंगे तो हमारी आ जाएगी। हाइट निकालेंगे, हाइट निकाल के अगर ये इतना हमारे पास आ गया तो इसका डबल कर देंगे। हाइट कैसे निकालते हैं इक्विलेटरल की? √3/2 गुणा में a, तो √3/2 गुणा में a कितना है? 8 है, तो 2 चौके 8, तो 4 √3 आ गया। 4 √3 इसकी हाइट आ गई और इसका डबल करेंगे तो गुणा में 2 बराबर 8 √3। 8 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। 8 √3 का है ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या और डी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या का अनुपात कितना है? बी ने कितनी बेची है? 90। डी ने कितनी बेची है? डी का है, डी ये रहा 165। काट दो 5 से, काट दो 5 से, 5 3 15, 5 3 15, 5 से 18 और 6 से 3 से काट दो, 3 से 18, 3 11, 6 11, 6 11। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस इसने घुमा के पूछा है। कोई ऑप्शन ये वाला आप ना लगा दे, ये लगवाने के लिए एग्जामिनर ने इस सवाल को पूछा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 58 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वर्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा खींची जाती है। 58 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वर्त खींच लेते हैं भाई। ये वर्त हो गया, बढ़िया वाला वर्त बना है, 58 सेंटीमीटर ठीक लंबी है, जीवा है ये 42 मीटर लंबी। और एक चीज़ आपको बताऊं, जीवा पे जब लंब डाला जाता है तो वो 90 डिग्री काटता है और ये 21 रह जाती है, और ये भी ये 21 रह जाती है और ये भी 21 रह जाती है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, समान वर्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली अन्य समांतर जीवा को 42 सेंटीमीटर लंबी वाली
जीवा से न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अब न्यूनतम दूरी निकालनी है, दूसरी जीवा खींचनी है, तो दूसरी जीवा अगर मैं यहाँ खींचता हूँ तो न्यूनतम तो निकलेगी नहीं, न्यूनतम तभी निकलेगी जब यहाँ खींचूंगा। यहाँ खींचूंगा ये 40, इसको भी हाफ करूंगा, यहाँ से लंब डालूंगा पूरा, अगर ये हाफ करूंगा तो ये 20 रह जाएगी और ये भी 20 रह जाएगी। ये कितने है, ये 21 है। ठीक है भाई, अब चलते हैं। अब इसकी इन दोनों की बीच की ये वाली अपने को लेंथ निकालनी है, ये वाली। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये निकालेंगे ये वाली। तो इसकी रेडियस क्या है 28, तो इसकी इसका जो है वो है डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 29 रेडियस है, ये 21 है तो ये 20 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ये 20, 21 और 25 का ट्रिपलेट भी होता है, तो आपको आता ही है। और इधर फिर इसकी वाली निकाल लेंगे, ये अगर 29 है, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है और यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। ये 29 है और ये अपने को निकालनी है, और ये कितनी है, ये 20 है, ये निकाली, ये कितनी आएगी, ये अपनी 21 आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ये 21 है और ये इतनी 20 है, ये इतनी तो 20 है और ये पूरी 21 है, तो ये वाली कितनी बची, ये वाली 1 सेंटीमीटर बची ना, बस 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। देखा कितना जल्दी कर दिया। 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बस सीधा लगा लो 6 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में करती है भाई, वो करती है 8 दिन में, नहीं 10 दिन में, वो करती है 10 दिन में, 8 महिलाएं 10 दिन में करती है। उसके बाद में 26 मेल प्लस 48 वुमेन, 26 मैन और 48 वुमेन कितने दिन में करती है, वो करती है हमारी 2 दिन में पूरा कर देती है। तो बताओ 15 वुमेन 15 पुरुष और चलो पहले इसकी 2 पंजे 10 और 5 छंग 30, 30 में से 26 के 4, यानी 4 मैन बराबर 48, 5 8 40, 40 को 48 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 वुमेन, यानी कि मैन अपॉन में वुमेन कितना आ गया 2:1, ये इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका टोटल काम निकाल लेते हैं। इसकी जगह m की जगह 2 रखेंगे, w की जगह 1 रखेंगे, टोटल काम यहाँ से निकल जाएगा। तो टोटल काम यहाँ से कैसे आएगा, कितना आएगा 6 6 6 और 2 12, 6 2 12 लिखते हैं इसको डायरेक्ट, 6 2 12 यानी 12 प्लस 8 गुणा में यहाँ कितना था 10 था, तो 12 8 20, 20 और 10, 20 को 10 से गुणा करेंगे 200, यानी कि हमारा टोटल वर्क आ गया 200। अब कितने किससे करवाना है, 15 मैन और 20 वुमेन। 15 मैन यानी 15 की इफिशिएंसी कितनी है मैन की 2, 15 यानी 15 दूनी 30 हो जाएगा, और इफिशिएंसी इसकी वुमेन की 1 है, तो 20 महिलाएं कितने दिन वो इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20 ही हो जाएगी टोटल, 20 और 30 50, 50 को 5 चौका 20 यानी 4 दिन में कर देंगे भाई, 4 दिन में कर देंगे मिलके, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स के सदस्यता में कितना अंतर है, दिसंबर और फरवरी, एक्स किधर है, ये रहा एक्स इधर, ये रहा दिसंबर का है दिसंबर, तो ये रहा 40 और फरवरी का ये 30, यानी कि दोनों के बीच 10 करोड़ का डिफरेंस है, खत्म खेल, बस इतना ही है। ये वाला क्या है, ये कौन सा है अभी, ए क्यूब, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला लगा है। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बच क्या गया ऊपर फिर ए प्लस बी बच गया ना, ए प्लस बी बच गया। ये अगर नीचे होता तो ये पूरा कट जाता, अगर ये नीचे होता तो ये पूरा कट जाता, कटा क्यों नहीं, इसलिए नहीं कटा क्योंकि ए प्लस बी ऊपर नहीं था, ए प्लस बी अगर नहीं है तो यही बच गया, ये ए प्लस बी करेंगे तो कितना बचेगा, 428 में क्या जोड़ेंगे 348, 8 8 16, 4 2 6 1 7 और 7 776 आंसर हो जाएगा। 550 पी क्यू, ये मैक्सिमम संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन प्रिंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है वो निकालनी है। ठीक है भाई, चलिए कोशिश करते हैं निकालने की। देखो मैक्सिमम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले संख्या लिख लूंगा 7 5 0, पी क्यू की जगह मैं 9 9 ले लूंगा, 9 9 से तो मैक्सिमम कुछ नहीं होता। फिर मैं एलसीएम का भाग दूंगा, इनका एलसीएम कितना होगा 7 या 21 या फिर 11 7 77, 77 को 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21, 3 7 21 और 2 23, 231 हो गया। इनके एलसीएम से इसमें भाग दूंगा, इसमें एलसीएम से भाग दूंगा 231 को 3 693 बचेगा कितना, बचेगा ये 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 14 में से 9 गया 5 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 570 आ गया है ना, 570 आ गया ना, 570, 7 बच गया था, ये 14 में से 9 गया 570, 570 नहीं ऊपर से तो 9 उतरेगा ना, 9 उतरेगा, फिर इसको वापस गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे इसका 231 का, तो 462 ही जाएगा,
462। तो ये 7 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये 1 बचेगा। ऊपर से फिर 9 उतर जाएगा, 9 उतरेगा और 231 का जाएगा। 231 का अब की बार 2 5 10, 5 बार निकाल देते हैं। 5 एकम 5 और 5 3 15 और 5 2 10 और 11, 1155 आ गया। ठीक है, फिर कितना बचेगा? 9 में से 5 गया 4, 7 में से 5 गया 2, यानी 24 बच रहा है। अगर इस संख्या से मैं 24 घटा दूं, 75 099 से मैं 24 घटा दूं तो इस संख्या का 231 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो मैं 24 घटा देता हूँ, 75 0 24 अगर घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 5 और ये 7। ठीक है, 75 0 75, यानी कि 75 0 75 ऐसी संख्या आ गई जिसमें 3 7 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। पी बराबर कितना आ गया? 7 और क्यू बराबर आ जाएगा 5 आ गया। पी प्लस 2 क्यू, पी क्या है? पी तो 7 है, पी 7 है। 2 क्यू क्या है? 2 क्यू, ये ठीक है, 2 क्यू है 5 5 10, यानी कि 17 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा। डाले गए मत में से 5% अवैध हो गए। राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, रवि को कुल मतों का 32% प्राप्त हुआ। विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतने मत अधिक मिले। डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ। टोटल 100 मान लिए, 100 में से 5 अवैध हो गए, 95 रह गए। उसके बाद में राजू को कुल मतों का 30% मिला। राजू को कितना मिला? 30% राजू को मिल गया। उसके बाद में रवि को कितना मिला? ये राजू था, ये रवि है, ये रवि को कितना मिला? 32% मिला। और टोटल कितना हो गया? फिर हो गया ये 5 5 2 7 7 हो गया, और 9 और 3 12 और 3 नहीं 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 95 95 95 को क्यों जोड़ेंगे? 2 ये 62 तो ये हो गए, 5 वो हो गए 67, यानी कि 67 जो है वो चले गए पहले। बचे कितने? बचे ये 33 बचे। 33 किसको मिले? ये अहोका, अहोक को मिले। अहोक 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 या अशोक होगा शायद, ये जो भी होगा, अशोक को मिले 33। तो सबसे ज्यादा किसको मिले? अशोक को। सबसे पहले किसको? कम किसको मिले? इसको रवि, ये इसको मिले, राजू को मिले। तो इनका अंतर कितना है? 3 है। 3 की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 51 36, 51 36 दी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 100 की वैल्यू होगी 17 12 00, 17 12 00, आंसर हो जाएगा खत्म। अगले, घोड़े को 20% लाभ पर 60,000 में बेचा जाता है। 60,000 में 20% लाभ पर बेचा जाता है। 30% लाभ पर कितने में बेचा जाएगा? बताओ भाई। 12 5 60, 13 5 65, 65,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो एग्जाम में। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 है, बटे में ये है, तो इसको पहले तो इक्वेशन में सीधा लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको आता होगा। स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा फॉर्मूला ये इसमें लग जाएगा। तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं, ये माइनस का 2a, ये इधर जाके इसके पीछे लगेगा, तो ये माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस ये हो जाएगा। पर ये माइनस का बराबर के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होने के बाद में इस फॉर्मूले को अपन आगे बंद कर देंगे। फॉर्मूला बंद करेंगे, आगे 1/24 ये लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला आप सीधा सीधा देख रहे हो, 1 प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर क्या बन गया? 1024 बन गया। 1024 बना। और बताओ, होल स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये किसका फॉर्मूला होता है? किसका क्यूब होता है? ये होता है 36 का होता है। 36 32 32 30 या 900, हाँ ये 32 का ही होता है। 32 का ही होता है। 32 का हो गया। फिर 32 का स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी 32 का स्क्वायर हो गया, ये 32 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी 32 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 आ गया। और ए प्लस बी क्या दिया हुआ है अपने को? ए प्लस बी बराबर 3c दिया हुआ है। इसकी जगह मैं 3c रखूंगा तो 4c बराबर आ गया 32, c बराबर आ गया 8। ये हमने को निकालना था, खत्म। आगे भाई, आगे पूछा है P1 बराबर ए सी और डी और एफ का औसत उत्पादन का मान है। P बराबर औसत उत्पादन का मान है, तो औसत उत्पादन ये क्या हो जाएगा? 37। ए बराबर क्या है? ए कहाँ है भाई? ए तो दिख नहीं रहा, ए की रहा 37, ए 37। सी कहाँ है? सी ये रहा 37 प्लस 20 और डी कहाँ है? डी ये रहा 4। एफ कहाँ है? एफ हो गया। तो 37 और
इसको जोड़ो भाई, कितना हो गया 37 और 20 कितने हो गए 57, 57 और 4 61, 61 4 61 और 10 71, 71 और एवरेज निकालना है तो ये 4 का भाग दे दिया मैंने, ये 4 हो गया, 4 का भाग दे दिया। ये तो उत्पादन का मान हो गया। फिर दूसरा कह रहा है P2 क्या है, बी और ई के उत्पादन के बीच का अंतर है, बी और ई, बी कितना है, बी 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 ये रहा, बी तो 13 है और ई कितना है, ई है 16, यानी कि 3, इनका अंतर तो 3 हो गया। और P1 P प्लस P2 करना है तो कितना आ रहा है, P1 प्लस P2 करना है। इसको वो कर लेते हैं सिंपलीफाई, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 7 28 और 4 7 28 और 17 और 3 20, 20.7 हो गया। ये 20.7 निकालना है, यही है ना, 20.7 निकालना है अपने को। 20.7 किसका निकालना है, 22,000 का निकालना है। 22,000 का मान लो पहले 20% निकालो, 20% निकालोगे 4444, बस ये वाला आंसर हो गया, खत्म, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, P प्लस क्यू 6 है, पी क्यू इतना है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पी क्यू प्लस क्यू क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3AB और A प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। बताओ भी, इसमें रखो सीधा, 6 चंग 36 गुणा 6 216, तो ये हो जाएगा माइनस 3AB 3B। अच्छा पी क्यू है, ये पी क्यू करता करता मैं ए बी कहाँ से ले आया, पी क्यू, चलो फॉर्मूला लिखा है अपने, क्या ही है, छोड़ो ना, पी क्यू ए बी अपना सवाल होना चाहिए। 216 माइनस 3AB, 3PQ का है, क्या है भाई, पी क्यू ये रहा 12, ठीक है 12, और ए प्लस बी क्या 6, 12 72, 72 को इसमें से घटाऊंगा तो 4 बचेगा, और ये भी 4 बचेगा, और 144 आंसर आ जाएगा ना। हाँ 10 में से, हाँ 11 में से 7 गया 4, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात ये है 5 है, 5x है और 4x है, तो HCF इनका है तो HCF तो इनका गुणा ही हो जाएगा, 20 हो जाएगी और ये 16 हो जाएगी। और इनका फिर LCM, HCF कौन सी संख्या होती है, HCF वो संख्या होती है जिसका दोनों संख्या में भाग जाए, इसमें भी भाग जाए और इसमें भी जाए। LCM क्या होती है, LCM वो संख्या होती है इन दोनों का इस LCM में भाग जाता है। तो LCM क्या होगी, अब LCM होगी 80, 80 में 16 का भी भाग जाएगा, 20 का भी भाग जाएगा, तो 80 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे, कोस थीटा 9 41 हो गया, उसके बाद में 40 ये वहाँ पे हो जाएगा, 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, 41 का स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 40 41, 9 40 41 हो जाएगा। और कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोट यहाँ से क्या आ जाएगा, कोट इसका उल्टा होता है, 9/40 आ जाएगा, 9/40 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो भाई आगे, 66 को 492 किलोमीटर की यात्रा में 36 लीटर डीजल लगता है, और 33 लीटर डीजल के लिए कितना वो लगेगा बताओ। 36 लीटर डीजल में कितना चलता है, ये 492 किलोमीटर चलता है। 1 लीटर डीजल में कितना जाएगा, 492/36 चलेगा, तो 33 लीटर डीजल में कितना चलेगा, 33 लीटर डीजल में 3 से काटो, 3 से 11, 3 से 12, 12 से ये कटेगा क्या, 4 2 6 कटेगा, 12 12 12 चौका 48, 12 एकम 12, 41 से 11 गुणा करो, 11 एकम 11, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 11 एकम 11, 11 चौका 44 और 1 45, यानी कि 451, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये क्या बोला गया इसने, CD, ये जो है इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर है ये, तो CD बराबर D है, CD बराबर D है, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। उसके 76 डिग्री, BDC 76 डिग्री, ये 76 डिग्री है, ये 76 है, तो इन दोनों का मान 76 होता है, थीटा थीटा ये बराबर है, तो ये 76 है, तो इन दोनों को का वो आधा आधा हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। और ये अगर ये 38 है, ये 38 है, फिर कौन सा पूछा है हमसे, फिर ये पूछा है ना, CBD पूछा है, ये 76 हो गया, ये 38 हो गया। अच्छा ये कौन सा द्विभाजक था, ये 38 है तो ये भी तो 38 होगा, ये भी 38 होगा, तो 76 और 38 कितना हो गया, 6 8 14, 7 3 10 11, यानी कि ये फिर कितना बचेगा पीछे, 66 बचेगा, ये आंसर हमारा। आगे चलो भी, एक डीलर 650 पर सूचीबद्ध पुराना कूलर खरीदता है, 650 में सूचीबद्ध है, उसको छूट कितनी प्राप्त करता है, 20% और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और फिर 4/5 पे खरीद लेगा, ये 9/10 पे खरीद लेगा, बराबर कितना आ जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, और 5 से 13
13 चौक 52, ओ बराबर 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 और 1 46, यानी कि 468 तो इसका सीपी हो गया। ये 38 इसने 468, 9 दूनी 18, 9 5 45 38, ठीक है। 8 8 16, 6 3 9 और 1 10 और 506 इसके हैं। और इस बेचेगा कितने में, ठीक है भाई 506 गुणा में 20% लाभ पे, यानी कि 6/5 पे बेचेगा। तो 6 से इसको गुणा करेगा, 6 छंग 36, 6 पंजे 30 बट्टे में 5, 5 छंग 30, 5 छंग 30 ना जाने की 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 607.2 खत्म। चलो भाई आगे। ये क्या है भाई, जी और एच की औसत बिक्री, डी और आई की औसत बिक्री से कितनी अधिक है। जी और एच की, जी कितना है, जी 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 कहाँ गया, जी ये रहा, जी 13 है। और एच कहाँ गया, एच जी के बाद एच होगा ये 73, तो ये कितना हो गया, 3 3 6 86 हो गया। ये तो 86/2 यानी कि 43, ये तो हो गया 43। फिर डी और आई की औसत बिक्री, डी कहाँ है, डी 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 ये रहा 17 और आई कितना है, आई है 34, 17 और 34 कितना हो गया, 17 और 34 52 हो गया। 17 और 34 52 कैसे हो गई, 51 होगा ना। डी की औसत बिक्री, डी कितना है, डी तो 17 है, डी 17 है। और आई कितना है, डी आई 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 कहाँ है भाई, आई मुझे नहीं दिख रहा, ये रहा 53 है भाई, 53 53 कितना हो गया, 7 और 3 10, 5 और 6 1 7, यानी कि 2 35। अब कह रहे हैं कि ये दो संख्या आ गई, कह रहे हैं कि इन सभी 7 कंपनियों में 2880 है, तो एक विशेष कंपनी की बिक्री 7, ठीक है। तो औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इससे ये कितना अधिक है, कितना अधिक है, 35 और 8 43 होते हैं ना, 35 और 8 43, यानी 8/35 गुणा में 100, 100 का ये 20 आ जाएगा, 5 से काटेंगे ये 7 आ जाएगा, 20 8 160/7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, दूनी 14, 22 पॉइंट कुछ आएगा, ये आंसर है, खत्म। आगे, एक घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, जिस भुजा की लंबाई याद करनी है जिसका आयतन 6 8 और 10 वाले भुजा घनों के आयतन के योगफल के बराबर है। तो इनका आयतन निकालो पहले, तो इस 6 का आयतन कितना हो जाएगा 216, और 8 वाले का आयतन कितना हो जाएगा 512, और 10 वाले का आयतन कितना हो जाएगा 1000। इनको जोड़ो अब, 1000 और 212, 112 और 5 1700, 1700 तो पूरा ही हो गया। उसके बाद में 16 और 12 28, यानी 1728, 17 और 28 अगर इसका आयतन है तो भुजा कितनी निकलेगी, भुजा तो इसका क्यूब रूट निकलेगा, क्यूब रूट इसका कितना होता है 12, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। आगे, राम अपनी सामान्य चाल के 60% चाल से कोई निश्चित दूरी तय करता है। 60% यानी पहले 100 पे चल रहा था, अब 60 पे चल रहा है, यानी 5 से क्या कर दी, 3 कर दी, क्या कर दी, क्या स्पीड 5 से 3 कर दी, तो टाइम 3 से 5 हो जाएगा, टाइम 3 से 5 हो जाएगा। 3 से 5 बड़ा कितना है, 2 की वैल्यू 36 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 1 की वैल्यू 18, 3 की वैल्यू 54, 1 की वैल्यू 18, नहीं 3 की वैल्यू 54 कैसे आ जाएगी, 3 तो वो है ना स्पीड है, ये तो स्पीड से थोड़ी ना वो लगेगा, वैल्यू आएगी किसकी 18 5 90, यानी कि 90 मिनट लगेंगे। अब 90 मिनट लग रहे हैं ना, तब ये कितने मिनट देरी हो रही है, इसको 36 मिनट देरी हो रही है, 36 मिनट देरी हो रही है। अभी पूछ क्या रहा है, गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसका सामान्य टाइम तो ऐसे निकलेगा, 10 में से 4 गए, 10 में 6 गए 4, और ये कितना बचेगा, 7 में से 3 गए, अरे नो अच्छा 8 में से 3 गए 5, 54, तो ये 54 आ गया। वैसे भी 54 आ रहा था, पर वो तरीका गलत है, उससे स्पीड से थोड़ी गुना होगा, इससे गुना होगा। चलो आगे भाई, टेन स्क्वायर थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये अच्छा, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। 1 में कोस थीटा लिख सकते हैं, प्लस साइन की क्यूब थीटा अपॉन में कोस की क्यूब थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा का साइन थीटा, 1/sin थीटा, साइन थीटा से ये कटेगा तो यहाँ घात 2 रह जाएगी, ठीक है भाई। अब ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कोस की क्यूब थीटा एलसीएम आएगा, और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है ये ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा, ऊपर अपने क्या आ जाएगा 1 में कोस क्यूब थीटा। तो अपने क्या निकालना है, सेक की घात 3 थीटा, ये निकालना है अपने को। निकालना क्या ये है, दिया हुआ क्या, ये दिया हुआ है, तो सेक की फॉर्म में इसको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक की स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक
स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। -1 लिख दिया इसको, तो बराबर क्या है, बराबर 1 - a स्क्वायर है। तो इस a को इधर भेज, 1 को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, थीटा बराबर 2 - a स्क्वायर। अब 2 - a स्क्वायर तो आ गया ये हमारा। अगर सेक स्क्वायर थीटा पूछा होता तब तो अपन सीधा ये लगा देते, इसमें तो घात एक ही लगी हुई है, एक घात तो लगी हुई है, एक घात लगी हुई है। अब यहाँ पे 3/2 घात है ना, वो कुछ भी नहीं है, आधी घात और है। आधी घात और कैसे लगेगी, जैसे मान लो हमें तो यहाँ पे 3 घात चाहिए, एक घात 2 घात तो ये रही हमारे पास, क्योंकि ये सेक स्क्वायर है, इस ये अगर स्क्वायर है तो 2 घात तो ऑलरेडी है हमारे पास, हमें तो एक घात और चाहिए। एक घात और करने के लिए इसका रूट करना पड़ेगा, इसका रूट करेंगे तो 1/2 घात लगाएंगे, किसी का भी रूट करते हैं तो 1/2 घात लगाते हैं, तो 1 + 1/2 3/2 घात लग जाएगी इसके ऊपर। 3/2 घात किस में है, 2 - a स्क्वायर में, 2 - a स्क्वायर में 3/2 ये रही इसमें, 2 - a स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। निश्चित दूरी को 2/3 भाग 45 किलोमीटर 1/4 शेष दूरी, तो 2/3 और 1/4 का पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम 12 आ रहा है, पर 12 में 45 का भाग नहीं जाएगा, 60 का भी नहीं जाएगा, 75 में नहीं जाएगा, तो पहले 1200 ले, 1200 मान लिया हमने। 1200 का 2/3, 2/3 3 से भाग किया 400, 400 दूनी 800, तो 800 किस, ये टाइम निकाल रहे हैं अपन, टाइम निकालने कितना आ जाएगा, पहले 45 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है पहली दूरी। दूसरी भाई, दूसरी 1/4 भाग 1/4 भाग यानी 1/4 भाग यानी 300, 300 किलोमीटर किस स्पीड से चल रहा है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और फिर आगे 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 कितना बचा, 800 और 300 1100, 100 किलोमीटर बचा। 100 किलोमीटर किस दूरी से चल रहा है, 75 किलोमीटर दूरी से चल रहा है। फिर कितना बच गया, ये 25 चौका 100, 25 तिया 75, ये कितना आ गया, ये 5 आ गया सीधा, और ये कितना आ गया, अब 5 नीम 45, 5 16, ठीक है भाई 160। टाइम कितना आ गया हमारे पास, 160/9 प्लस प्लस कितना 5 प्लस 4/3, तो इसको अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 9 एलसीएम ले लिया हमने, 9 एलसीएम लिया, यहाँ तो 160 ही आ गया प्लस 9 पंजे 45 प्लस 3 चौक 12, तब जोड़ो भी कितने हो गए, 160 और 40 कितने हो गए, 100 और 105, 105 और 12 कितने हो गए, 105 और 12 117, 117 अपॉन में 9, यानी कि ये हमारा टाइम आ गया, ये टाइम आ गया हमारा। और टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस थी 1200, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, संपूर्ण यात्रा में प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी। औसत चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है 1200, समय कितना है हमारा 117 गुणा में 9 ऊपर चला जाएगा, 12 निमा 108, 9 से ये कटेगा क्या, 9 से कट जाएगा ना यार, ये 13 निमा 117 ही तो होता है, 9 से तो कट जाएगा ये। फिर 13 से इसको भाग दो, 13 से भाग दोगा 13 5 65, 13 निमा 117, 9 से कट रहा है ये तो भाई, 117 कैसे आ सकता है भाई, 160 में 45 जोड़े 217 आएगा ना, 40 200 217 आएगा, ये 217 आएगा भाई। 12 निमा 108 और ये 217 आएगा, तो ये 13 से तो नहीं कटेगा, कितना कटेगा ये, यहाँ कर लेते हैं 1200, 12 निमा 108, 108 108 100 बटा में 217, 217, तो 217 देखो, 2 पंजे 10 तो हो जाते हैं, 2 पंजे 10 हो जाएंगे, लेकिन 17 पंजे 85 हो जाएंगे, तो 4 बार ही कटेगा ये तो कन्फर्म है, 4 बार कटेगा, तो ये 51 कैंसिल हो गया, 58 कैंसिल हो गया, 4 बार कटेगा तो 800, 17 चौका 68, 868 हो गया, 868 868 हो गया, तो कितना बचा, 2 ए से बचा, और यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 7 में से गया, 7 में 6 गया, ए बचा, और 10 में से ये 212 बचा, 212 बचा, तो 212 में ये लगा देंगे तो कम से कम 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा भैया हमारा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा तुक्का भी मारना होता है। उसका क्षेत्रफल इतना है, इसकी भुजाएं इतनी है, भुजाएं अगर 10 24 26 देखते ही आपके दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल आ गया होगा, 10 24 और 26 इनको गुणा करके 1/2 गुणा 1/2 गुणा 10x गुणा में 24x बराबर कितना है, 480 है, तो काटो, 24 दूनी 48 और 2 पंजे 10, 5 चौक 20 यानी 5 चौक 20, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, त्रिभुज का परिमाप बताओ। x बराबर 2 है तो ये 20 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, कितना हो गया 20 और 48 कितना होगा, 80 और 20 60, 68 और 120 हो जाएगा, 68 और 52 120, ठीक है अभी चलो
दमानी ने 7500 कीमत वाली वस्तु खरीदी, उसके लिए उसने 3500 रुपये तत्काल भुगतान किए। 3500 रुपये तत्काल भुगतान किए, ठीक है भाई। 3500 रुपये तत्काल भुगतान कर दी तो 500 तो ये बच गए, और 75 में से 3500 4000 बचेंगे। 4,000 पे ये क्या कह रहे हैं, शेष धनराशि के लिए साधारण ब्याज 9% है, और दामनी ने खरीदे 4 महीने बाद देय राशि को भुगतान किया दिया गया। दामनी ने 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया, तो ब्याज के रूप में देख लो, PRT लगा दो, PRT अपॉन में 100 लगा दो, सीधा सीधा 4000 गुणा में 9 गुणा में 4 महीने हैं, 4/12 गुणा में 100 तो होगा ही होगा, ये कट जाएगा इससे, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से ये कट जाएगा, तो 4 3 12, और ये 1 0 तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है। अगला इंग्लिश देखो अब। हाँ इंग्लिश देखो, रीअरेंज द sentence correct order. We have been able to identify certain patterns since in the microbiome, the immune response that are clearly linked to the progression and severity of brain injury. PQRS, PQRP, QRP आएगा या P से आएगा, एबल बीन के बाद एबल, मतलब ये तो नहीं आ सकते, R तो नहीं आएगा, R वाला भी आएगा और Q वाला भी नहीं आएगा, P वाला से स्टार्ट होगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, P वाले से स्टार्ट होगा, ठीक है। P वाले से स्टार्ट होगा, P के बाद में Q आएगा, दोनों में Q है, उसके बाद में S या R, तो R पे खत्म नहीं हो सकता, मतलब S पे खत्म होगा, तो PQRS ये आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने आपने। हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज, हैज़ गीता ऑन एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क, नॉलेज ऑफ वर्किंग, ऑफ के बाद में वर्किंग आता है, ऑफ के बाद में क्या आता है, वर्किंग आता है, वर्क नहीं आता, तो वर्क में हमारी जो है वो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाए। इनकरेक्ट स्पेलिंग, सेमेट्री, SCEMETR वही सही है। अकोमोडेट, ACCOMMO, अकोमोडेट में डबल C भी आता है, डबल M भी आता है, तो ये भी हमारी सही है। इंट्रूडर, INTRUDER, ये भी सही है। नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है भाई, नेसेसरी की स्पेलिंग क्या होती है, NECCESSAR, वही NECCESS होता है नेसेसरी की स्पेलिंग, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। द मॉन्स्टर ट्रक्स हैव वेरी डोमिनेंट, डोमिनेंट तो नहीं होगा, डोमिनेंट का मतलब तो आधिपत्य, फोर्सफुल नहीं, इंजन्स, दे कैन प्रोबेबली पुल ए ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो पावरफुल होगा ना, पावरफुल हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेंस नो स्पेलिंग एरर, अब आजकल ये लफड़ा और होने लगा, ये इतने बड़े बड़े देते हैं स्पेलिंग एरर के लिए, देख लो भी स्पेलिंग एरर कहाँ इसमें होगी शायद, ये देखो अबोरिजिनस, एबोरिजिनस, ये वाली स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बी आंसर है हमारा, और बाकी स्पेलिंग गलत है, ये वाई तो आता नहीं, अबोरिजिनस में वाई तो आता ही नहीं, ये गलत हो गई। द कंटिजेंट मैनेज टू पार्क द डील या क्लोज द डील या हील द डील, कैश द डील होता है हमेशा, डील को पकड़ लिया, डील को पकड़ना ही होता है, डील को पार्क थोड़ी करना होता है, कार थोड़ी है जो उसको डील को पार्क कर देंगे, या क्लोज कोई खुली हुई डील थोड़ी उसको बंद कर देंगे। हील का मतलब होता है किसी दर्द के ऊपर वो मरहम लगाना या फिर चोट का घाव भरना, वो होता है हील। तो फुल एवरीथिंग वाज ए मॉडर्न एक्सपीरियंस नहीं, न्यू एक्सपीरियंस होता है, न्यू एक्सपीरियंस किसी चीज़ में जाते हैं, न्यू एक्सपीरियंस होता है ना, न्यू एक्सपीरियंस। रेहान एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स एंड इट डोंट मैटर, डोंट मैटर नहीं होता, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर होता है, डजेंट TOSEN, डजेंट मैटर, डजेंट का ऑप्शन नंबर 2 में एरर है, ठीक है भाई। अगले मोरल का तो एथिकल, ये पहले ऑप्शन है, एथिकल हो जाएगा मोरल का। तो स्केलेटन इन द कबर्ड, स्केलेटन इन द कबर्ड का मतलब क्या होगा कि एक कोई आदमी है जिसने कबर्ड में सर बसा रखा है, क्यों फंसा रखा है, एक ईडियम है, इस ईडियम का मतलब क्या होगा, एंड पॉपुलर फैक्ट विच इज नॉट हिडन, नहीं, ए पॉपुलर फैक्ट टू बी केप्ट हिडन, नहीं, एम्बेरेसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट, नहीं, ये नहीं है, नोट वाला नहीं आएगा, ये होगा आंसर, 4 नंबर आंसर होगा, याद रखना भाई, ये तो करने आपको याद। ये क्या है, ये रेटल स्किन या द रेटल स्नेक, रेटल स्नेक क्या होता है भाई, द रेटल स्नेक it has a specialized organ which give it a heightened nose when to lie low because sense of smell to detect prey। अच्छा, तो इसका R से है, S से है, Q से है, Q से 2 बार है, तो Q वाले को चेक कर लेते हैं ना। द रेटल स्नेक ऑर्गन, नहीं, रेटल स्नेक, द रेटल स्नेक R से स्टार्ट हो सर, रेटल स्नेक नोज होगा ना, इसके बाद में ये तो वो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट तो आ नहीं सकता वापस, और उसके बाद में वर्ब आएगी, तो वर्ब ये रहा, नोज, R से स्टार्ट होगा, R वाला कहाँ, ये रहा, खत्म, एक ही है, इतना ही तो टाइम लगता है। इवन दो
Margaret has already eaten a large meal. She could not resist eating 2 slices of the delectable. Delectable का क्या बताना है भाई, ऑपोजिट बताना है क्या? डिलेक्टेबल का सेम मीनिंग बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग, सेम मीनिंग बताना है। तो स्टेल तो नहीं, डिलीशियस हो गया ना, डिलीशियस डिलेक्टेबल का। शी सेड टू मी शार्लेटन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। अच्छा, तो ये तो पास्ट में तो आएगा, ये तो पता ही अपने को। मी दैट, टोल्ड मी दैट, टोल्ड मी तो आएगा ही आएगा। सेड टू का तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सेड टू तो आ ही नहीं सकता, टोल्ड मी आएगा, खत्म, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन आंसर है। अगला, फ्लाई इनटू ए पैशन। फ्लाई इनटू ए पैशन का पता है ईडियम क्या होता है? फ्लाई इनटू पैशन का मतलब होता है तो मतलब गुस्सा होना। फ्लाई इनटू पैशन का मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। तो बिकम एंग्री सडनली, जल्दी गुस्सा हो जाना, वो हो गया। शालू हैज ऑर्डर न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। देखो पता क्या होगा बताओ, न्यू कॉपीज ऑफ द एल्बम। हैव बीन, बीइंग तो कुछ आएगा नहीं, बीइंग तो तब होता है कंटिन्यूस वाला, और कॉपीज एल्बम हैज बीन वाला आ सकता है। हैज बीन ऑर्डर बीन के बाद में तो थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी नहीं होगा। हैव बीन, न्यू कॉपीज हैव बीन, हाँ ये होगा। हैज बीन तो कॉपीज के लिए हैज बीन तो आ नहीं सकता ना, ये होगा, बराबर आंसर हो जाएगा। गॉड हैज, हाँ ठीक है। क्लियरली ब्लेस्ड का मतलब तो एंटोनियम देखना है। ब्लेस्ड का मतलब तो किसी को ब्लेस करना, और इसका अपॉइंटेड नहीं, प्रोड्यूस्ड नहीं, अप्लाइड, कर्स्ड, इसका मतलब होता है किसी को बद्दुआ देना, ये होता है ये कर्स्ड, ये इसका ऑपोजिट है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो अगले, द पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। लुनेटिक तो पागल होता है, स्टोइक का मतलब सन्यासी होता है, पॉलीग्लोट वो होता है बहुत सारी भाषाएं जानता है, और नार्सिसिस्ट होता है जो अपने बारे में बातें करता रहता है, वो होता है नार्सिसिस्ट। ठीक है। ही हैज डाउनलोडेड द मूवी, इसका आंसर ये वाला है, ये आंसर है इसका, ये आंसर ए। ही डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, तो मूवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको पैसिव वॉइस बनाना है वापस। द मूवी हैज बीन डाउनलोडेड, वॉज डाउनलोडेड तो आएगा नहीं, इज का वॉज बनता, अगर पैसिव है तो पैसिव में तो वॉज का ही वॉज रहता, जैसे टेंस चेंज नहीं करना होता पैसिव में। तो हैज बीन तो आएगा नहीं, हैज बीन आएगा, इज बीन नहीं आएगा, आर बीन भी नहीं आएगा, तो ये एक नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94, गिविंग द वॉरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ये क्या होगा? ओमनियस ही होगा। ब्लीक तो अजीबोगरीब होता है, सस्पिशियस तो होता है, सस्पेशन होता है ना किसी चीज में, संदिग्ध। और डेसोलेट वो होता है जो ऐसी जगह पे जहाँ पे वो मरे हुए जानवर होते हैं या जीवित जंतु वगैरह नहीं होते, वो डेसोलेट जगह होती है, उसको कहते हैं। द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक आर हार्डली का तो कोई है ही नहीं, हार्डली हेड आता है हमेशा, हार्डली हेड आएगा। हार्डली सफिशिएंट स्टॉक फॉर द प्रोडक्ट्स दैट इज एडवर्ड। देख हार्डली हेडेंट अभी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, वो आपके उसके अंदर वो चेक करना है, ये वाला ऑप्शन होगा इसमें। ये आप क्वेश्चन की मीनिंग पे डिपेंड करेगा कि मीनिंग क्या चाहता है, नोट चाहता है या फिर सिंपल चाहता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा ये है, तो इसको तो पहले पढ़ लेंगे। द रोमन्स हैड डेवलप्ड ए फॉर चैरियट रेसिंग द ऑफ गेम आर सो it may into chaos, confusion and riots, the in which racing took place we called a circus. The on the circus maximum in Rome the could have hold इतने spectators, which shows that popularity of the sport। अच्छा, कोई गेम के बारे में बात हो रही है जिसकी पॉपुलरिटी बताई जा रही है, वहाँ के लोग वगैरह हैं जो देखने आते हैं, और उसको जो है वहाँ पे कहीं होता है और वो भगदड़ वगैरह मच जाती है कभी कभी, ऐसा बताया गया। चलो ठीक है, देखते हैं। द रोमन्स हैड डेवलप्ड ए स्पूनफुल का तो मतलब कुछ भी निकलता नहीं है। ड्रॉप का मतलब छोटी ड्रॉप क्या है? माउथफुल का मतलब मुंह भर के नहीं। टेस्ट का मतलब होगा कि उन्होंने टेस्ट डेवलप किया है। फॉर ए चैरियट रेसिंग की जो है ना उसका टेस्ट डेवलप किया है। उसके बाद में अगला, द कंपेनर्स ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड। कंपेनर्स, रिफॉर्मर्स, कंपेनियंस नहीं, सपोर्टर्स आर, ये सपोर्टर्स इसका आंसर होगा, क्योंकि सपोर्टर्स होते हैं गेम में उसके लिए कि हाँ जो हमारा गेम होने वाला है हम इसके लिए एक्साइटेड हैं, तो यहाँ पे सपोर्टर आंसर आएगा। सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मे अडप्ट, रिहैब, ट्रांसफर्यू या कन्वर्ट इनटू केओस। कन्वर्ट होगा, इनटू आ गया ना आगे, कन्वर्ट होता है इनटू से पहले कन्वर्ट ही आएगा। ट्रांसफिगर तो आएगा नहीं, क्या आएगा? कन्वर्ट आएगा। इनटू केओस, कंफ्यूजन ऑन एंड रायोट्स। आगे क्या आएगा चौथे में? द स्टेडियम, सर्किट, रूट या ट्रैक, तो ट्रैक आएगा।
विच इज़ रेसिंग टुक प्लेस, अच्छा रेसिंग टुक प्लेस स्टेडियम आएगा, ट्रैक नहीं आएगा, ट्रैक पे तो दौड़ा ही जाता है। रेसिंग टुक्स प्लेस का मतलब स्टेडियम में हो रही है ना, तो प्लेस वी कॉल्ड ए सर्कस, ठीक है। सर्कस पूरा स्टेडियम की बात तभी होती है जब सर्कस आया ना, सर्कस शब्द से दिखा, ठीक है। और उसके बाद पांचवें में क्या है, लार्जर वन द सर्कस, लार्जर नहीं लार्जेस्ट होगा भाई, लार्जेस्ट वन वाज द सर्कस मैक्सिमम इन रोम दैट कुड होल्ड फैक्टर्स विच शोज द पॉपुलरिटी ऑफ द स्पोर्ट्स। तो इतने क्वेश्चन हमारे 100 कंप्लीट हो गए हैं भाई। और कितना टाइम लगा है, टाइम काफ़ी लग गया है, 1 घंटा से ज़्यादा लग गया कुछ। तो ठीक है भाई, करते रहिए अपनी तैयारी और मॉक टेस्ट रोज़ देखा करो, रोजाना आपको मैं आपके सामने अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, कैसे तरीका होता है करने का। और ये मॉक अगर आप छोड़ते हो तो आपकी गलती है, फिर आप 2-3 महीने बाद बोलोगे मैं आपको पकड़ के रखने का मेरे पास एक ही तरीका है, मैं आपको मॉक रोजाना आपके सामने अटेम्प्ट करूं ताकि आप देखो कि मॉक अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे किया जाता है वो आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो आपने मॉक को रोजाना अटेम्प्ट करना है, अभी मॉक को मत भूल जाना, बाकी और कोई चीज़ आप भूल सकते हैं पर मॉक को नहीं भूलना। इसी से मैं आपको पकड़ के रखूंगा पढ़ाई के अंदर, अगर पूरे साल मैं आपको पढ़ाई छोड़ने नहीं दूंगा, ठीक है। तो मॉक जरूर अटेम्प्ट करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना जो तैयारी करते हैं 2024 सीजीएल की या किसी भी एसएससी एग्जाम की, एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही, और अगले मॉक में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।